नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अमोंग कैरियर अड्डा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। आज हम बात करते हैं नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम का मतलब होता है संख्या पद्धति। नंबर संख्या को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। एक होता है वास्तविक संख्या और एक होता है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। काल्पनिक संख्याएं जैसे 2 प्लस आई डोटा माइनस आई ये होती हैं। और हम वास्तविक संख्या को रीजनल नंबर एंड इरीजनल नंबर, मतलब कि हमारा प्रमेय संख्या, अपरिमेय संख्या रीजनल परिमेय संख्या हमारी होती हैं। परिमेय संख्या हमारी होती हैं 1, 2, -3, 5, -3/4। और अपरिमेय संख्या जैसे पाई 22/7, रूट पाई। और हम अब परिमेय संख्या को दो भागों में बांटते हैं। पूर्णांक, इंटीजर मतलब पूर्णांक, फ्रैक्शन मतलब भिन्न, और दशमलव। पूर्णांक संख्याएं पूर्णांक की संख्याएं भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होती हैं। भिन्न 1/2, 3/4, दशमलव 2.3, 4.4। इंटीजर्स पूर्णांक 3 भागों में बटा होता है। पॉजिटिव नंबर, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या पॉजिटिव नंबर 1 से 1, 2, 3 अनंत। ऋणात्मक माइनस इन्फिनिटी से -2, -1। और पूर्ण संख्या जिसमें 0, 1, 2, 3 अनंत तक। होल नंबर पूर्ण संख्या बद्धी होती है 0 मतलब शून्य संख्या। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। और कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या। इवन मतलब सम संख्या। विषम संख्या मतलब विषम।
प्राइम नंबर क्या होता है? जो जैसे कि 2, 3, 7। कंपोजिट क्या होती हैं? 2, 4, 6, 8। इवन 2, 4, 6। ऑड क्या होती हैं? 1, 3, 5। ठीक है। प्राइम संख्या, अभाज्य संख्या, वे पूर्ण संख्याएं जिनके स्वयं और एक के अतिरिक्त और कोई भी गुणांक नहीं होते हैं, अभाज्य संख्या या ऋण संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल 1, 2, 3, 5, 7, 11 सो अनंत तक, अनंत। जैसे कि 2 के फैक्टर 1 और 2 होंगे, 3 का 1 व 3 होगा, 1 का और 5 होगा, 7 का 1 और 7 होगा। ठीक है। नोट, अगर हम बात करते हैं अभाज्य संख्या, सर्वप्रथम अभाज्य संख्या सबसे छोटी 2 होती है, 2 होती है तथा 2 एक 2 सम अभाज्य संख्या भी होती है, जो कि एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। ठीक है। 1 से 100 तक सभी अभाज्य संख्याएं, अगर कोई हमसे पूछता है 1 से 100 तक सभी अभाज्य संख्याएं कुल कितनी होती हैं, तो वो होती हैं 25। और अगर कोई कहे हमसे 1 से 25 तक अभाज्य संख्याएं, तो वो कितनी होती हैं? 9। कितनी? 9। 25 से 50 तक कितनी होती हैं? 6। और 50 से 100 तक कितनी होती हैं? 10। अगर कोई हमसे कहे 1 से 50 तक, तो कितनी? 15। ठीक है। और 25 से 100 तक 16, और टोटल 1 से 100 तक 25। ठीक है ना। नोट में एक और है, एक ना तो रूढ़ी अभाज्य संख्या है और ना ही एक यौगिक संख्या है। सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर, दो संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई ओवेनिस्ट यानी कॉमन फैक्टर गुणनखंड नहीं हो, अर्थात हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं का
HCF एक हो। उदाहरण के तौर पर 3 5 3 4 4 5 5 6 एटसेट्रा। यह हमारी सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। हम कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच का HCF एक होगा। इन दोनों के बीच का HCF एक होगा। HCF एक होगा। ठीक है। अगले हम बात करें अभाज्य जुड़वा संख्या। इनमें दो संख्याओं के बीच का अंतर 2 होता है। जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल 3 5 5 7 11 13। अब हमारा अभाज्य संख्याओं का टॉपिक समाप्त हो गया। धन्यवाद।